नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं राहुल श्रीवास्तव पुनः आपके सामने हूँ लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। आज होने वाला है पर्दाफाश कि हम एसआई की परीक्षा कैसे निकाल सकते हैं और ये आप रूबरू होंगे एसआई परीक्षा में एक उच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी से जिनको आज ही नियुक्ति पत्र मिला है और उनसे जानेंगे कि लिब्रस के पढ़ाई के दौरान उनके अनुभव क्या थे और कैसे एक आम विद्यार्थी, एक गांव से निकल कर आने वाला विद्यार्थी, कम संसाधनों वाला विद्यार्थी कैसे ये सफलता पा सकता है, कैसे अपने सपनों की मंजिल को पा सकता है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे मुखातिब होता हूँ अपने होनहार छात्र, इस लिब्रस के होनहार विद्यार्थी से। बहुत सारे विद्यार्थी आने वाले थे, लेकिन नियुक्ति पत्र आज जैसा कि आपको पता होगा बंट रहा है और नियुक्ति पत्र लेने के लिए अलग अलग जिलों में हैं लोग। तो जो बातें हुई थी आ सकते थे लोग, लेकिन चूंकि नियुक्ति पत्र लेने के लिए गए हैं, हम जरूर मिलाएंगे आपको। एक सीरीज चलाई जाएगी, बहुत सारे विद्यार्थी सफल हुए हैं लिबरल क्लासेस से और दरोगा बनने के दौरान उनकी क्या रणनीतियां थी, इन सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी, खुल के चर्चा की जाएगी, सच बयां होगा और किन रास्तों से आपको ये मंजिल मिल सकती है ये भी आप जानेंगे। तो चलिए मैं स्वागत करता हूं और बधाई के साथ स्वागत करता हूं मिस्टर लोकेश मणि त्रिपाठी का। बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना आपको। और ये नियुक्ति पत्र आपको मिला है आज। आज मुझे दिख भी रहा है आपका नियुक्ति पत्र। और एक हिंदू धर्म में, लोकेश जी, हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि चरम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है। और आप जानते हो कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए बड़ा मान लीजिए तपस्या करनी पड़ती है। करोड़ों में किसी को मोक्ष की प्राप्ति का मतलब कि जरा मरण के बंधन से मुक्ति। अब फिर आपको अन्य जीवन में आके कष्ट नहीं झेलना है। और कहा जाए कि वर्तमान परिस्थितियों में, भौतिकवादी युग में, मोक्ष की प्राप्ति एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को मिलती है तब जब वो सरकारी नौकरी पा जाए और बिना किसी एक पैसा खर्च किए हुए अपने दम पर। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, तमाम लोग आक्षेप लगाते हैं ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये पेपर आउट, लेकिन इसके बावजूद ऐसी सफलता जब अपने बूते मिलती है तो क्या मायने हैं इसके, कितना आपको जो है ये प्रभावित करता है। और बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। थोड़ा खुल के बोलना है आपको, बिना लाग लपेट के बोलना है आपको और सच बोलना है आपको। ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी अनुभूति बताइए, बर्त इस समय आपको कैसा महसूस हो सर इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। एक अंदर से खुशी की अनुभूति अपने चरम सीमा पे है, तो बयां नहीं किया जा सकता। और इसके लिए मैं अपने माता पिता और सभी गुरुजनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनके वजह से आज मैं इस पोस्ट पर पहुँच सका। लोकेश जी? एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराज इंदिरा होम डिस्ट्रिक्ट से। महाराज। और आप गोरखपुर में कोचिंग करने के लिए आए थे? जी सर। मैंने पहले ही कहा था कि कोई लाग लपेट नहीं, कोई झूठ नहीं। आप अगर ईमानदारी से बताओ, अगर आपके पास संसाधन ज्यादा होते, पैसे ज्यादा होते, तो आप गोरखपुर में होते या उस समय लखनऊ जाते या इलाहाबाद जाते? बिल्कुल सर, अगर आपके पास संसाधन ज़्यादा हो तो आप इतने छोटे शहर में रुकते नहीं हैं। एक धारणा होती है कि हमको प्रयागराज या दिल्ली जाना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ शुरुआत किया यहीं से, लिब्रस से ही। एक जो भी डाउट्स होते थे क्लास में बड़ी आसानी के साथ क्लियर कर लिए आप जाते बोले, थे। आप रुक जाइए, मैं थोड़ा बस यही जानना चाहता था। इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, आप प्रयागराज जा नहीं पाए, आपको चूंकि मजबूरी थी कि संसाधन सीमित थे, इसलिए गोरखपुर में ही रुक के तैयारी करनी थी, लिब्रस में आए। शायद कहीं मन दबा रहा होगा कि प्रयागराज जाते तो और बेहतर होता। लेकिन अब जब आपने सफलता अर्जित की या पढ़ाई के दौरान, और अब तो ऑनलाइन तमाम टीचर हर जगह के आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, उस लिहाज से बताइए कि क्या इसके बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है, क्या बच्चों को ये मैसेज देंगे कि पढ़ाई स्थान देख के नहीं होती, बल्कि पढ़ाई का जो है एक शिक्षक के द्वारा होती है और वो सर शिक्षक कहीं भी हो सकता आज की डेट में एक तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, पढ़ाई आप कहीं भी बड़े आराम से कर सकते हैं। बस सिलेक्शन लेना आप कितनी नियमितता के साथ लगे हैं इस पर डिपेंड करता है। है। आप अगर बेहतर लगन के साथ लगे हुए हैं, आपका लगाव आपकी पढ़ाई से है, उसके साथ लगा हुआ है, तो सिलेक्शन मिलेगा, ये कंफर्म है। मेरा ये तीसरा सिलेक्शन है यूपीएसआई का। इसके पहले मैं ग्रुप डी रेलवे का छोड़ा था, गोरखपुर में रहते हुए ही मिला था वो भी। हम सबसे लोग बड़ी बात, वाकिफ हैं हाँ, उन घटनाओं उन से। घटनाओं से तो फिर सर अगर आप पढ़ाई पे लगे हुए हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। बस ईमानदारी के साथ लगे रहिए।
लोकेश, आज आप जब आप टीचर के रूप में भी कुछ दिनों तक लिब्रस में काम किए, जी सर। जब तक कि आपको लग रहा था कि ठीक है, तैयारी हमारी मुकम्मल है, थोड़ा को टीचिंग भी करना पड़ेगा। तो उस वक़्त जब आप प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, उस वक़्त की आवाज़ और इस वक़्त की आवाज़ में मैं देख रहा हूँ थोड़ा कंपन, शायद खुशी का अतिरेक है। सर आज चूँकि नियुक्ति पत्र मिला है तो एक अलग तरीके का उत्साह है और आप टीचर के तौर पे आते हैं तो दूसरों को मोटिवेट करना होता है इस तरीके से कि मैं एक टीचर हूँ और आप सामने वाला स्टूडेंट। लेकिन आज अनुभूति ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हुँ। मेरे साथ हुआ क्या। फिर सामने वाले अब यहाँ पे मेरे विद्यार्थी नहीं रह गए, वो मेरे दोस्त हो गए। तो मुझे देख के अगर मोटिवेट होते हैं कि एक सिंपल सा दिखने वाला बहुत समझ ही रहे हैं सिंपल है, आप। बहुत स्मार्ट लग रहा है भाई, बहुत स्मार्ट लग रहा है, थैंक कोई यू सर। ऐसा नहीं है। तो उस हिसाब से आज थोड़ी-सी है कंपन आवाज़ में इसलिए भी दिख रहा है कि थोड़ा-सा उत्साह ज़्यादा है। खुशी का अतिरेक जब होता है तो ये चीज़ें। हाँ। लोकेश, आपने चूँकि मेरे स्टूडेंट रहे हैं आप, और जी सर। मैं बेबाकी से पूछना चाहता हूँ कि और भी शिक्षक रहे, मुँह देख के बात मत कीजिएगा, एकदम साफ और खरी बात कीजिएगा कि क्या आपको वो मिल पाया जो आप चाहते थे? या एक विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वो सारे मटेरियल, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिससे कि वो सफलता प्राप्त कर सके? जी सर, बिल्कुल क्योंकि देखिए मेरा जो डाउट होता तो मैं डायरेक्ट टीचर से संपर्क करता था और उस समय भी सारे टीचर से एक अच्छी खासी मेरी बॉन्डिंग बन गई थी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं कुछ पूछा हूँ और टीचर उसको इनकार किए हों कि नहीं बता रहा है। उनको तुरंत क्लास में भी जाना होता था तो थोड़ा-सा टाइम दे के बता के ही जाते थे। तो इसका फ़ायदा मिला। इसके अलावा अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो भी मिलता था कि बस टाइम बता दिया जाता था कि इतने बजे वहाँ उपस्थित रहना, डाउट्स क्लियर हो जाते थे। तो इसका बेनिफिट मिला और सिलेक्शन में जान ही रहे हैं कि आपका मेहनत तो होता है लेकिन एक अच्छी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो मुझे यहाँ से बेहतर मिला। ख़ासकर आरपी सर और आपका सानिध्य और उसके बाद पाठक सर का और बहुत विनय बढ़िया। सर का। ख़ासकर विनय सर क्योंकि विनय सर ही पर डे मिलते थे। पाठक सर तो यदा-कदा कभी-कभी। तो तो ये इन लोगों लोग की तो सानिध्य मैनेजमेंट में से जुड़े हैं, तो मैनेजमेंट से मैनेजमेंट वाले भी क्या सर कुछ बोलकर होता है वो बिल्कुल सर अब मैनेजमेंट वाले ही तो बताते हैं कि टीचर खाली कब है। इसका इन्फॉर्मेशन तो आपको वहीं से मिल रहा है कि हाँ, टीचर खाली कब है तो फिर आप वहाँ से जाके उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आपको एटमॉस्फेयर में जैसे कुछ लगता है कि मैनेजमेंट बच्चों से शुरू नहीं होता, यहाँ पर क्या लगा? सर यहाँ तो मैनेजमेंट हमेशा रूबरू रहता है, चीज़ों आपके को सामने लेके तो तटस्थ रहता है। अच्छा। एक बड़ी मतलब थोड़ा-सा मैं नेगेटिव लोगों का कोचिंग के प्रति रहा है नज़रिया। एक सामान्य तौर पर लोग ये सोचते हैं कि कोचिंग खून चूसने वाली संस्था है। वो एडमिशन करा लेती है और किसी तरीके से बस अपना कोर्स सिलेबस पूरा किया और उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हुई, और बच्चों को क्या मिला, क्या नहीं मिला इससे मतलब नहीं होता। मेरा ये पूछना है, और जैसे ये भी कि बिना कोचिंग के भी सफलता मिल सकती है। मैंने देखो, मैं एक बात का तो अनुभव है मुझे। मैं 1400 वर्षों से शैक्षणिक कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे शिक्षण का अनुभव है। लेकिन शिक्षार्थी का अनुभव, मेरा बदकिस्मती रही कि मैंने कोई कोचिंग नहीं किया। उसका अनुभव आप दोनों का अनुभव ले चुके हो। एक बात बता दीजिए मुझे, ये नेगेटिव माइंड फेस जो है लोगों का, मेरा जो रिसर्च कहता है कि एक कमज़ोर पृष्ठभूमि का बच्चा जिसको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है और वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो ऊँची डिग्रियाँ लेके और बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करके वो चीज़ें हासिल कर सके? के पास संसाधन ज़्यादा होते हैं, वो एसएससी, बैंक और रेलवे की तैयारी नहीं करते। उनके स्टंट क्लियर होते हैं और वो बिज़नेस करेंगे, उनको पता है या फिर वो यूपीएससी के थ्रू देखेंगे। लेकिन अगर वनडे एग्ज़ाम की बात करें तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाले ही लोग होते हैं। लेकिन कहने के लिए मिडिल क्लास फैमिली होता है लेकिन वो बेसिकली लोअर मिडिल क्लास मैं फैमिली से पूछना बिलॉन्ग क्या करते चाहता था, मैं दरअसल ये पूछना चाहता था कि जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है कि जो उनको एक्सपीरियंस शेयर कर सके, उनको बता सके कैसे चल क्या चलना है। तो अगर 10,000 5,000 वाले कोचिंग वाले लेते हैं, तो वो गरीब बच्चा जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं, क्या उसको वो स्वतः नहीं मिल जाता कि जो बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड है लोगों का, और उनको हैं। वहां से सर सपोर्ट मिल रहा है? इस तरीके की बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड मेरे साथ भी नहीं। कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, ऐसा नहीं था। हाँ, बिज़नेस वाले लोग थे पीछे से, इसका बैकअप था बाकी और दूसरे बैकअप की बात करें तो वो मार्गदर्शन जो चाहिए सिलेक्शन के लिए वो कोचिंग से ही मुझे मिला और यानी आप कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि जो कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, उनके लिए कोचिंग एकमात्र सहारा है कि बिल्कुल वो सर। कोचिंग के सहारे जो है वो अपनी सफलता सुनिश्चित कर बिल्कुल सर, सकें। यही मैं कोचिंग आपसे एक जानना तो चाहता सर अगर आप बहुत लेबोरियस हैं तो बिल्कुल आप कर तो सकते हैं, लेकिन कोचिंग से फ़ायदा हो जाता है कि मेरे टाइम बच जाता हूँ। टाइम बचाना ही तो बहुत बड़ी है। इस आज की डेट में सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है कि आप टाइम कितना कंज़्यूम कर रहे हैं। क्योंकि अब एग्ज़ाम के जो प्रोसेस हो चुके हैं वो बिल्कुल फ़ास्ट हो चुके हैं। तो सोचने का टाइम एग्ज़ाम हॉल में नहीं दिया जाता है।
जो भी सोचना आप एग्ज़ाम के बाहर सोच के जाइए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मार्गदर्शन बेहतर रहे और इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस में जो चीज़ें आई उसमें आप डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ऑफ़लाइन जुड़ सकते हैं तो बेहतर है। बाकी ऑनलाइन से सिलेक्शन होगा तो आपको लंबा टाइम जा सकता है, इसकी संभावना है। क्योंकि अगर जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आज के डेट में जहाँ 85% बनने के बाद मेरिट में नाम आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन के क्षेत्र अच्छा, एक बात और कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, बच्चों को ये मैसेज देना चाह रहे हो कि जो बच्चे अपना भौतिक रूप से पहुंच सकते हैं, माने सीधे कोचिंग में पहुंच सकते हैं, उनको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल सर, ऑफलाइन के फ़ायदे ज़्यादा हैं। अभी आप जितने भी सिलेक्शन रेट लड़कों को देखेंगे तो वो लड़के मैक्सिमम वही सिलेक्ट हैं जो ऑफलाइन जुड़े थे। अच्छा, क्योंकि ऑनलाइन में 10% 15% है तो उसको रिजल्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि 100% में अगर 10% ऑनलाइन से सिलेक्ट हो गया तो उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो चुका है, अब ये नहीं है कि हो रहा है, हो बिल्कुल सर। हो चुका है। तो सवाल ये है कि इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि मैं मतलब यहाँ तो एक थोड़ा-सा पक्षपात वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि चूँकि आपका अनुभव और भी रहा है, आप लिब्रस को कहाँ पर देखते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में? सर इसमें पूर्वांचल की सबसे नंबर 1 संस्था है लिब्रस, क्योंकि यहाँ पे जो डाउट्स आपको होते हैं बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। टीचर्स का लगाव छात्रों के साथ बना रहता है। मैं तो खैर कई जगह डेमो भी लिया हूँ, कई संस्था से जुड़ा भी हूँ, लेकिन अगर नंबर देने की बात आवे तो पूर्वांचल में लिब्रस 1 नंबर, एक नंबर, बोले तो एक नंबर। बोले तो 1 चलिए। नंबर। तो लोकेश जी, अब आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो और आप धन्यवाद लिब्रस सर। से जुड़े भी रहेंगे, ये पूरी उम्मीद है। बिल्कुल आने सर। वाले भविष्य में भी और जो बच्चे आपके मित्र जो क्वालीफाई किए हैं और आपकी तरफ से और मेरी संस्था की तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि विनय सर अगर चंद मिनट निकाल के अगर आ सकें उन पर, तो उनके तक मैसेज पहुँचेगा और वो निश्चित रूप से इर्द-गिर्द होंगे तो 2-4 मिनट में आ जाएँगे, क्योंकि वो हम लोगों की बात मान लेते हैं। तो व्यस्त आदमी हैं, लेकिन नहीं लेते हैं, क्योंकि व्यस्त तो हैं बच्चों सर, की। लेकिन बच्चों से लगाव है, सुनते जल्दी हैं। अच्छा, सुनते हाँ, बस जल्दी हैं। उनके पास तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए कि उनकी ज़रूरत है किसी बच्चे को तो वहाँ पहुँचते ज़रूर हैं। अच्छा, वेरी बिल्कुल गुड। आएँगे सर। विनय सर की बड़ी लंबी-चौड़ी तारीफ़ किया है आपने, बहुत विनय सर और का सर मैं फ़ैन रहा हूँ। लीजिए आ गए विनय सर। आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। और साथ में हमारे लोकेश जो हमारे छोटे भाई भी हैं और विद्यार्थी, तो पहले मैं कहूँगा जब इनको मैंने देखा तो मैं कह एक वो दिन याद आ रहे हैं कि जब ये लगभग 3 मित्र थे, आप लोग एक साथ एंट्री किए थे हमारे लिबरस क्लासेस में और तीनों ने एक असीम मतलब जब भी टेस्ट एक हुआ एसएससी करता जीडी था। के थ्रू एसएसबी में है, अच्छा, एक एसएससी जीडी के थ्रू एसएसबी में है और एक कहीं पे संस्था चला रहे हैं। संस्था चला रहे हैं। संस्था चला बिल्कुल रहे हैं सर। और एक आपके सामने है जो आज वर्तमान समय में इनकी जितनी खुशी है ना, कहीं ज़्यादा हमें खुशी भी हो रही है और इसीलिए मेरी भी आवाज़ में थोड़ी-सी कंपन भी है, क्योंकि ये खुशियाँ जब आती हैं तो इमोशनल भी बना देती हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आज के डेट में हमारे नियुक्ति पत्र पाए हैं। आजमगढ़ में विद्यार्थी हैं, वहाँ से वो आज पहुँच नहीं पाए। मैंने सोचा था कि नियुक्ति पत्र के साथ अपनी इस एसआई के रिजल्ट्स को आपके सामने रखूँगा और आज आजमगढ़ वाले सर इस समय बनारस में नहीं पत्र ले रहे हैं। अच्छा, बनारस में है, वो बनारस में है इस समय। अच्छा लोकेश, एक बात मैं पूछना आपसे भी चाहूँगा कि कभी जैसे मैंने यहाँ तो था नहीं, लेकिन आते समय आप मेरी चर्चा कर रहे थे, जैसे एंट्री किया, कि कभी ऐसा लगा कि संस्था में हमारी तरफ से कोई कमी हो गई हो, कभी सर कोई लापरवाही हुई हो, तो बताओ, क्योंकि सर अब बहुत ऐसी सारे बात है सर, विद्यार्थी जो हैं अगर संस्था चल रही है तो थोड़ी बहुत लापरवाही तो सर दिखती है, लेकिन अगर बात आप तक पहुँच गई, तो फिर उसका निदान तुरंत किया गया। ये सबसे बड़ी बहुत-बहुत पॉज़िटिव बात धन्यवाद। थी सर। धन्यवाद। और मैं उन विद्यार्थियों को भी एक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ जो एनटीपीसी के भी इस समय वर्तमान समय में नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ग्रुप डी के वो मेडिकल दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। साथ ही एसएससी जीडी में जो अभ्यर्थी हमारे अच्छे स्कोर किए हैं, 125 तक पता चला है कि 125 सुनील निषाद हैं, उनको मार्क्स मिला है। 121 एक रवि यादव हैं। तो इस तरीके से बहुत धीरे-धीरे, क्योंकि बहुत बड़ी मैं आपसे बताऊँ कि लिस्ट तो मैं नहीं आपके सामने इसलिए। कुछ बच्चों के कॉल आए थे हाँ, जीडी एनटीपीसी के लिए और वो सर्च किया जा रहा है, क्योंकि उसमें मैं क्लास में था, तो वो हो नहीं पाया, तो नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो बताते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली पहुंच, है ना। सर वो तो ये है ना कि थोड़ी-सी एक लापरवाही हमारी यहाँ हो गई है। जब हम स्टार्टिंग किए थे सर, तो एक-एक बच्चे का नियुक्ति क्या है एडमिट कार्ड
परीक्षा होने से पहले मैं रख लिया करता था। अब थोड़ी संख्याएँ बढ़ गई तो हमने सोचा कि बच्चे अपने हैं, स्कोर करने के बाद से तो संपर्क करेंगे ही। लेकिन कोई बात नहीं है, स्कोर अच्छा करिए, सिलेक्शन लीजिए, बस मेरी खुशी इतनी है। आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन कभी भी आइए गोरखपुर में, तो ये आपका एक लिब्रस परिवार रहा है। आपका सहयोग के रूप में हमने मार्गदर्शन जो भी किया है, बस एक बार आप लिब्रस में आएँगे, बस मुझे इसका इंतज़ार रहेगा उन विद्यार्थियों का भी। थैंक यू विनय सर। लोकेश, आपने हम लोगों की छाती चौड़ी की है और चूंकि आपके सब्जेक्ट में तो आपके इसमें नियुक्ति में जब एग्ज़ाम हुआ तो संविधान एक बहुत मायने रखता है, बहुत प्रमुख जीएस का रोल रहा है उसमें। तो संविधान को लेकर भी थोड़ा-सा महसूस होता है कि ऐसी परीक्षा जिसमें आप सफल हुए हैं, कहीं न कहीं एक तिनका मेरा भी रहा है और अच्छा लगता है यही सोच के कि छाती चौड़ी हो जाती है कि अपना बच्चा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद ये खुशी का पल देने के लिए, इसी के लिए हम लोग तरसते हैं। हम लोग के पास पैसा-वैसा तो है नहीं, यही चीज़ें हम लोगों को उत्साह देती हैं, एनर्जी देती हैं और आगे बढ़ाती हैं। सर तो यही तो गुरु होते हैं जो अपने जगह पे खड़े-खड़े अपने शिष्य को आसमान पे पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे और भी विद्यार्थी जुड़ेंगे, जैसे बहुत सारे नाम हैं, कुछ नाम मिस हो जाते हैं, तो मैं उन विद्यार्थियों से कहूँगा कि जिन लोगों ने कॉल किए थे या कहीं भी हैं, नाम नोट नहीं हो पाया है, तो कृपया एक बार पुनः संपर्क करें और हम लोग चाहेंगे कि उनका पवन जी, पवन और पवन चौहान धनंजय, और धनंजय। धनंजय जी, 1-2 नाम और थे जो वो मतलब 5 मेरे पास थे, 5 के जो है यूपीपी भर्ती के बारे में, चूंकि आप लोग तो यूपीपी, हमको लगता है कि एक यूपीपी को लेकर हम लोगों की एक आम धारणा थी, जो हमारी टीचर्स, जो फैकल्टी थी हमारी, कि यूपीपी हम लोगों को लगता था कि बच्चे अगर 4 महीने हम लोगों के साथ रहें तो उनका सिलेक्शन पक्का है। और आप टीचर के रूप में भी लगभग साल भर तो हो ही गए। साल भर करते हुए आपको क्या लगता है कि यूपीपी की जो वैकेंसी आ रही है उसमें इस बार लिब्रस क्या करने वाला है? सर इस बार जो बच्चे लगे हुए हैं जिनके ईएसटी में नंबर ठीक-ठाक आ रहे हैं, बिल्कुल परचम लहराएँगे। हमको लग रहा है कि इस बार टॉपर भी लिब्रस से ही आना चाहिए। वाह वाह वाह! धन्यवाद। और आने वाले बच्चे जो घर बैठे हैं उनको भी एक थोड़ा-सा मोरल बूस्ट कीजिए कि वो बिल्कुल निकले घर सर, से। आप लोग ईमानदारी के साथ लगिए। ये मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग अगर एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बेहतर करने की कोशिश करें। ईमानदारी के साथ लगें और कंटिन्यू लगे रहें, क्योंकि जितनी कंटिन्यूटी आप में बनी रहेगी उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होना तय है। निरंतरता रुकनी नहीं चाहिए और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। और आपने देखा, सफल प्रतिभागी नियुक्ति पत्र लेकर आए हैं और आपसे मुखातिब है, आपको बता रहे हैं, तो निश्चित ही इनकी बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए चयनित प्रतिभागी से। तब तक इनकी बातों से ऊर्जित होते हुए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करिए, सफल होइए। धन्यवाद।